राधे राधे भक्तों, ये बात सर्वथा सत्य है कि समर्थ गुरु की कृपा का आश्रय मिलते ही सभी प्रश्न हल हो ही जाते हैं। कृपाश्रित की स्वयं की सारी समस्याएं तो दूर हो ही जाती हैं। इसके अतिरिक्त समर्थ गुरु की कृपा उस आश्रित जन को इतना सामर्थ्य प्रदान कर देती है कि वह दूसरों की समस्याओं का भी समाधान कर दे। गुरु का शिष्य के प्रति कितना महान असीम वात्सल्य होता है। जो स्नेह एवं वात्सल्य सुख श्री पोदार महाराज द्वारा उस दिन बाबा को मिला, वह वास्तव में अकथ्य अवर्णनीय है। बाबा विचार मग्न अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे। विचार की गहरी रेखाएं उनके मुखमंडल पर अंकित थी। उसी समय बाबा के सामने का दृश्य बदला। उन्होंने देखा कि मुस्कुराते हुए पूज्य पोदार महाराज आए हैं। वस्तुतः वे सशरीर आए अथवा नहीं आए कहा नहीं जा सकता, परंतु बाबा के लिए तो वे आए ही थे। बाबा की उस समय स्थिति सर्वथा अप्राकृत थी। आते ही श्री पोदार महाराज ने पूछा, बाबा आज आप गंभीर कैसे बैठे हैं? बाबा ने उनसे उत्तर में कहा, मेरे मन में एक गंभीर समस्या है। ब्रजभाव संबंधी एक उलझन है जिसका समाधान मात्र गुरु कृपा से ही संभव है, परंतु मैं कहीं जाने वाला नहीं और इस प्रकार का सौभाग्य दिखलाई देता नहीं कि सिद्ध स्तर का कोई संत स्वयं आकर मेरे गुरु पद को स्वीकार करे। सिद्ध गुरु के बिना मेरे प्रश्नों का समाधान संभव नहीं। आप सब प्रकार से समर्थ हैं, परंतु आप मेरा गुरु पद स्वीकार करेंगे नहीं। श्री पोदार महाराज ने पूछा, बाबा आपकी समस्या क्या है? बाबा ने कहा, तो क्या आप मेरे लिए गुरु पद स्वीकार कर सकते हैं? श्री पोदार महाराज ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? यह मैंने कब कहा कि मैं किसी को शिष्य बनाऊंगा ही नहीं? बाबा को बहुत ही विस्मय हुआ। उन्होंने आश्चर्य और उल्लास मिश्रित वाणी में तुरंत पूछ लिया, आप कहीं मुझसे विनोद तो नहीं कर रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी को शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करते। सच सच बताइए कि क्या आप मेरे लिए गुरु पद स्वीकार कर लेंगे? श्री पोदार महाराज की आंखों की मूक भाषा बाबा के लिए स्वीकृति प्रदान कर रही थी। फिर भी श्री पोदार महाराज ने कहा, आप अपनी दोनों हथेली मेरे सामने फैलाइए। बाबा ने अपनी दोनों हथेली उनके सामने फैला दी। फिर उन्होंने हथेलियों को उलट देने की आज्ञा दी जिससे नख ऊपर हो जाएं। पूज्य गुरुदेव ने उनकी आज्ञा का पालन किया। नख वाला भाग आकाश की ओर एवं हस्त रेखाओं वाला भाग पृथ्वी की ओर कर दिया। इसके पश्चात वे अपनी उंगली से बाबा की उंगलियों के नखों को स्पर्श करने लगे। पहले कनिष्ठिका के नख का, फिर अनामिका, फिर मध्यमा, फिर तर्जनी और सबसे पश्चात अंगूठे के नख को स्पर्श किया। इसी प्रकार से फिर दूसरी हथेली की सभी उंगलियों के नखों का स्पर्श किया। स्पर्श की क्रिया के समाप्त होते ही श्री पोदार महाराज ने हंसते हुए कहा कि लीजिए हो गया। इस प्रकार कहकर वे हंसते हुए चले गए। उनके स्पर्श ने चमत्कार कर दिया। बाबा की सारी उलझनें तत्काल समाप्त हो गई। उनके सभी प्रश्न समाधान हो गए। उसी दिन स्वयमेव उन्हें उनके सभी प्रश्नों का हल मिलता चला गया। भविष्य में उनके लिए फिर कोई प्रश्न, कोई समस्या रही ही नहीं। उनके उस स्पर्श का ऐसा प्रभाव हुआ कि कालांतर के सुदूर भविष्य में ब्रजभाव की साधना संबंधी कोई भी व्यक्ति कोई भी समस्या उनके सम्मुख रखता, उस समस्या का तुरंत हल उन्हें स्फुरित हो उठता। बाबा के लिए श्री पोदार महाराज साक्षात श्री कृष्ण का रूप ही थे। बाबा बोलते थे कि संसार भले ही श्री पोदार महाराज को थुल शरीर वाला मारवाड़ी बनिया देखता हो, मेरे लिए तो वे साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उन्होंने मुझे अपने लक्ष्य पर बिना श्रम के इतनी जल्दी पहुंचा दिया, मानो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से यात्रा कराई गई हो। मुझे संत कृपा से ऊंची से ऊंची वस्तु अनायास सुलभ हो गई। मैंने कोई परिश्रम और प्रयास किया ही नहीं। भक्तों, यदि गुरु का आश्रय सच्चे मन से, विश्वास और अनन्य श्रद्धा से लिया जाए तो गुरु हमें भवसागर से पार करा देते हैं और भगवान से मिला देते हैं। जय जय श्री राधे।